औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्न मन तमस्सक फ़ी शहर रमज़ान बिसित्त ख़िसालिन ग़फ़रल्लाहु लहु ज़ुनूबह। हमारे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि माह मुबारक रमज़ान में अगर कोई 6 बातों का ख़याल करता है तो अल्लाह उसके गुनाहों की मग़फ़िरत फ़रमाएगा। माह मुबारक रमज़ान तज़किये नफ्स, तहारत नफ्स और पाकीज़गी नफ्स का महीना है और माह मुबारक रमज़ान का सबसे बड़ा इम्तियाज़ ये है कि इसमें अल्लाह की रहमत इंसान के शामिल हाल होती है और उस इंसान को बदबख्त बताया गया है जो इंसान अपनी मग़फ़िरत का सामान फ़राहम न कर सके। इसी बात की तरफ हमारे और आपके नबी का भी फ़रमान है कि ग़ुफ़रान इलाही, मग़फ़िरत इलाही और तमाम आलूदगियों से नफ्स का पाक होना, ये इंसान की यही फ़ज़ीलत है। इसको कुरान ने भी कहा है, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। वो इंसान कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को हर तरह की आलूदगियों से पाको पाकीज़ा बना लिया। नबी का फ़रमान है, अगर तुम अल्लाह की मग़फ़िरत और ग़ुफ़रान इलाही चाहते हो और ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करे, तुम्हारे नफ्स को हर तरह की आलूदगियों से पाको पाकीज़ा बनाए, तो तुम 6 बातों का ख़याल करो। पहली बात, अन यहफ़ज़ दीना। जो भी इंसान ये चाहता है कि अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मग़फ़िरत और ग़ुफ़रान इलाही उसके शामिल हाल हो, उसके लिए पहली बात यह है कि वो अपने दीन की मुहाफ़िज़त व पासदारी करे। गुज़िश्ता 2 गुफ्तगू में ये बताया कि दीन में 3 बातें पाई जाती हैं। एक को अक़ीदा कहते हैं, दूसरी बात का नाम है अहकाम और तीसरी चीज़ को अखलाक कहा जाता है। अक़ीदा जो इंसान की फ़िक्र को सही करता है, अहकाम जिसका ताल्लुक़ अमल से है और अखलाक जिसका ताल्लुक़ रूह से है, जिसमें ये बताया जाता है कि कौन से सिफ़ात अपने अंदर इख्तियार किए जाएं और कौन वो बुरे सिफ़ात हैं जिसको अपने से दूर किया जाए। ये दीन में भी सबसे अहम चीज़ तौहीद है। तौहीद ही की बुनियाद के ऊपर इंसान के यहाँ इंसाफ का जज्बा पैदा होता है और जितना अक़ीदे तौहीद मज़बूत होता है उतना ही इंसान किरदार की बुलंदियों पर फ़ायज़ होता है। ज़ुल्म, सितम, बर्बरियत से वो लोग बचते हैं जिसका अक़ीदे तौहीद मज़बूत और मुस्तहकम होता है। जब दीन में सबसे अहम बात तौहीद है तो तौहीद की भी कई किस्में थीं, जिसमें से एक तौहीद तौहीद ज़ाती है, दूसरी तौहीद तौहीद सिफ़ाती है। तौहीद ज़ाती के बारे में भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका कि खुदा की ज़ात बेमिसल बेनज़ीर है। वो लैसा कमिस्लिही शै का मालिक है, उसके जैसी कोई चीज़ नहीं है। वो वाजिबुल वजूद है, हम मुमकिनुल वजूद हैं। वो वजूद में आने के लिए किसी का मोहताज नहीं, लेकिन खुदा के सिवा जितनी भी चीज़ें हैं वो वजूद में आने के लिए दूसरी चीज़ों की मोहताज हैं। ये तौहीद ज़ाती है। तौहीद सिफ़ाती, खुदा के सिफ़ात ऐन ज़ात हैं। हम पैदा होते हैं और जाहिल पैदा होते, इल्म बाद में आता है, बस हम अलग, हमारे सिफ़त इल्म अलग। हम में 2 चीज़ें होती हैं, हम में दुइयत पाई जाती है।
पर खालिक क्या ऐसा नहीं है। जो सिफ़त है वही ज़ात है, जो ज़ात है वही सिफ़त है, जो इल्म है वही खुदा, जो खुदा है वही इल्म, जो कुदरत है वही खुदा, जो खुदा है वही कुदरत है। इसको कहते हैं तौहीद सिफ़ाती। खुदा के सिफ़ात ऐन ज़ात हैं। जब हम लोग खुदा के सिफ़ात के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे तो सिफ़ात खुदा भी दो तरह के हैं। कुछ सिफ़ात को सिफ़ात सुबूतिया कहा जाता है और कुछ वो सिफ़ात हैं जिन्हें सिफ़ात सल्बिया कहा जाता है। सिफ़ात सुबूतिया वो सिफ़ात जो खुदा में पाई जाएं और कमाल को बयान करती हैं, इसलिए कि खुदा में नक़्स और ऐब और कमी नहीं पाई जाती। सिफ़ात सुबूतिया में वो खुदा अज़ली है और क़दीम है, यानी हमेशा से है, अबदी है, हमेशा रहेगा, सरमदी है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा, कादिर है, हर चीज़ पर कुदरत रखता है और उसकी कुदरत लामहदूद है, आलिम है, हर चीज़ का इल्म रखता है और उसका इल्म भी लामहदूद है, वो समी है, सुनने वाला है, लेकिन खुदा कान से नहीं सुनता। जो बातें हम और आप सुनते हैं उन बातों का इल्म रखता है। वो देखने वाला यानी बसीर है, लेकिन खुदा आँखों से नहीं देखता। जिन चीज़ों को हम और आप देखते हैं उन सारी चीज़ों का खुदा इल्म रखता है। वो हाजिर व नाजिर है, वो हर चीज़ से आगाह और बाखबर है, वो ज़िंदा है यानी इल्म और कुदरत का मालिक है। ये थे सिफ़ात सुबूतिया जो आपकी खिदमत में कल अर्ज़ किए थे। लेकिन आज हम अर्ज़ करेंगे सिफ़ात सल्बिया, वो सिफ़ात जो खुदा में नहीं पाई जाती हैं और उसकी वजह ये होती है कि वो नक़्स को बयान करती हैं, वो किसी न किसी कमी और ऐब को बयान करती हैं और खुदा में नक़्स और ऐब नहीं पाया जाता है। सिफ़ात सल्बिया में से यानी वो सिफ़ात जो खुदा में नहीं पाई जाती, उनमें से एक चीज़ यह है कि खुदा जिस्म नहीं रखता है। जिस्म किसको कहते हैं? हर वो शय जो जगह घेरे उसे जिस्म कहते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहूँ कि हर वो शय जिसमें चौड़ाई, लंबाई और गहराई पाई जाए उसे जिस्म कहा जाता है। और खुदा जिस्म नहीं रखता है। क्यों खुदा जिस्म नहीं रखता है? इसलिए कि खुदा जिस्म नहीं रखता। जिस्म महदूद होता है और खुदा लामहदूद है। जिस्म किसी न किसी चीज़ से मिलकर बनता है और खुदा मुरक्कब नहीं है। और जिस्म किसी न किसी जहत, किसी न किसी सिमत और किसी तरफ होता है। जिस्म को मकान की ज़रूरत होती है। जिस्म की ख़ासियत यह है कि अगर वो एक जगह है तो उसी वक्त दूसरी जगह नहीं हो सकता। जैसे हमारा वजूद जिस्म है, तो अगर मैं यहाँ के ऊपर इस वक्त हूँ तो सेम वक्त में दूसरी जगह नहीं हो सकता। इसलिए खुदा जिस्म नहीं रखता है। बस सिफ़ात सल्बिया में पहली सिफ़त ये हुई कि खुदा जिस्म नहीं रखता है। क्यों जिस्म नहीं रखता? इसलिए कि जिस्म महदूद होता है और खुदा लामहदूद है। जिस्म मुरक्कब होता है और खुदा मुरक्कब नहीं है। जिस्म किसी समत और किसी जहत और किसी मकान में होता है और खुदा किसी समत, किसी जहत, किसी मकान के अंदर नहीं है। ये पहली सिफ़त। दूसरी सिफ़त यह है कि खुदा मुरक्कब नहीं है। मुरक्कब कहते हैं जो कई चीज़ों से मिल के बने। मिसाल के तौर पर अगर हम और आप लीमू का शरबत लेते हैं और लीमू के शरबत पे तवज्जो करें तो लीमू का शरबत शक्कर, पानी और लीमू से बनता है, तो ये उसके पार्ट्स हो गए, उसके अज्ज़ा हो गए। शक्कर, लीमू, पानी, ये उस शरबत के अज्ज़ा हो गए। तो खुदा मुरक्कब नहीं है, इसलिए कि मुरक्कब अपने पार्ट्स का और अपने अज्ज़ा का मोहताज होता है और खुदा किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। और मुरक्कब में एक और बात पाई जाती है, वो बात ये है कि मुरक्कब जिस चीज़ से भी मुरक्कब होता है ना, वो चीज़ पहले मौजूद होना चाहिए, उसके बाद वो मुरक्कब वजूद में आता है। मिसाल के तौर पर अगर हम और आपको लीमू का शरबत बनाना है तो शरबत से पहले लीमू हो, शक्कर हो, पानी हो तो फिर शरबत बनेगा। और खुदा से पहले कोई चीज़ नहीं है। बस खुदा मुरक्कब नहीं, इसलिए कि मुरक्कब अपने अज्ज़ा का मोहताज होता है
और दूसरी बात, और खुदा किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। दूसरी बात यह है कि मुरक्कब से पहले उसके अज्जा होते हैं और खुदा से पहले कोई चीज़ नहीं है। बस खुदा जिस्म नहीं रखता, ये एक सिफत सल्बिया। दूसरी बात यह कि खुदा मुरक्कब नहीं है। तीसरी बात यह है कि खुदा किसी चीज़ में हुलूल नहीं करता है। इसका क्या मतलब हुआ? मिसाल के तौर पर हम और आप एक सफ़ेद कागज़ देखते हैं। अगर आप एक सफ़ेद कागज़ को लीजिए तो सफ़ेद कागज़ में सफ़ेदी हुलूल किए हुए। हुलूल का मतलब ये होता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के अंदर दाखिल हो जाए। जैसे कोई स्याही हो, सफ़ेदी हो और वो कपड़े के अंदर दाखिल हो। तो जो चीज़ किसी चीज़ में हुलूल करती है तो हुलूल करने वाली चीज़ उसकी मोहताज हो जाती है जिसमें वो हुलूल करती है। खुदा हुलूल नहीं करता इसलिए कि खुदा मोहताज नहीं है, और जो चीज़ किसी चीज़ में हुलूल करती है वो किसी चीज़ की मोहताज हुआ करती है। बस खुदा जिस्म नहीं रखता, खुदा मुरक्कब नहीं है, खुदा मकान नहीं रखता है। चौथी बात, बस पहली बात खुदा जिस्म नहीं रखता, दूसरी बात यह कि खुदा मुरक्कब नहीं, तीसरी बात यह कि खुदा हुलूल नहीं करता, चौथी बात यह कि खुदा मकान नहीं रखता है। मकान का मतलब क्या होता है? यानी खुदा की कोई ख़ास जगह नहीं है। क्यों खुदा की कोई ख़ास जगह नहीं है? क्यों वो मकान नहीं रखता? इसलिए कि जो चीज़ जिस्म होती है ना, जिस्म को मकान की ज़रूरत होती है और खुदा जिस्म नहीं है। पांचवी सिफत यह है कि खुदा को इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। खुदा को ज़ाहिरी आँखों से नहीं देखा जा सकता। क्यों? इसलिए कि ज़ाहिरी आँखों से जिस्म देखा जाता है, शक्ल देखा जाता है और रंग को देखा जाता है। जिस्म और शक्ल और रंग को देखा जा सकता है। खुदा न जिस्म है, खुदा न शक्ल है और न ही खुदा रंग है, इसलिए खुदा को ज़ाहिरी आँखों से नहीं देखा जा सकता है। बस ये हुई हमारे पास तौहीद ज़ाती। तौहीद ज़ाती के बाद तौहीद सिफ़ाती। तौहीद सिफ़ाती के ज़िम्न में हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे सिफ़ात सुबूतिया और सिफ़ात सल्बिया के बारे में। अब तीसरी तौहीद है, तौहीद अफ़आली है। तौहीद अफ़आली का मतलब ये होता है कि कायनात का कोई भी अमल, कायनात में जो कुछ भी अंजाम पाता है वो खुदा के इज़्न इरादे से अंजाम पाता है। यानी इस कायनात का खालिक भी खुदा है और कायनात का रब भी खुदा है। पूरी कायनात का पैदा करने वाला खुदा है और पूरी कायनात को चलाने वाला और उसको पालने वाला भी खुदा है। इसको कहते हैं तौहीद अफ़आली। इसी को इल्म फ़लसफ़ा में कहा गया ला मुअस्सिरा फ़िल वजूद इल्लल्लाह। वजूद के अंदर, किसी भी शय के अंदर असर डालने वाली जो चीज़ है वो खुदाए मुतआल की ज़ात है। बस तौहीद अफ़आली की इस तरीके से तारीफ़ की जाएगी कि कायनात में जो कुछ भी अंजाम पाता है वो खुदाए मुतआल के इज़्न इरादे से अंजाम पाता है। यूँ कहूँ और साफ़ लफ्ज़ों में कि जिस तरीके से अल्लाह हमें लम्हा ब लम्हा हयात देता है, उसी तरीके से अल्लाह लम्हा ब लम्हा कुदरत अता फ़रमाता है। लम्हा ब लम्हा कुदरत अता फ़रमाता है। अगर अल्लाह कुदरत न दे तो हम आप न कुछ काम कर सकते, न ही बोल सकते हैं और न ही पढ़ लिख सकते हैं। तौहीद अफ़आली में दो बातें ख़ास होती हैं, एक तौहीद रुबूबी और दूसरी बात तौहीद दर खालिकियत। तौहीद दर खालिकियत का मतलब ये होता है पूरी कायनात का पैदा करने वाला एक है, और तौहीद रुबूबी का मतलब ये होता है पूरी कायनात को पालने वाला एक है। बस तौहीद ज़ाती है, तौहीद सिफ़ाती है, तौहीद अफ़आली, और चौथी तौहीद तौहीद इबादी है। तौहीद इबादी का मतलब ये होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक खुदा की इबादत किया जाए और उसके अलावा किसी और की इबादत ना किया जाए। तौहीद ज़ाती का मतलब हुआ कि एक और यकता यगाना खुदा पर ईमान रखना और इस बात का ईमान रखना कि वही खालिक है और वही रब है। ये हुई तौहीद ज़ाती। और तौहीद इबादी का मतलब ये कि उसी एक खुदा की
इबादत किया जाए मकाम अमल में। बस नबी गिरामी का ये फरमान कि अगर जो शख्स भी ये चाहता है कि माह मुबारक रमज़ान में अल्लाह की मग़फ़िरत और गुफ़रान इलाही उसके शामिल हाल हो, उसे चाहिए कि वो 6 बातों का ख़याल करे। पहली बात, अय्यहफ़ज़ दीना, अपने दीन की हिफाजत, मुहाफ़िज़त और पाबंदी करे। दीन में एक चीज़ होती है अक़ाइद, एक चीज़ है अहकाम और एक चीज़ है अखलाक। अक़ाइद में सबसे पहली बात होती थी तौहीद। तौहीद की 4 किस्में आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, तौहीद ज़ाती, तौहीद सिफ़ाती, तौहीद अफ़आली और तौहीद इबादी। उसके बाद दीन में, अक़ाइद में, जिसको हम और आप उसूल दीन कहते हैं, उसमें दूसरी चीज़ ये है आदिल। खुदा आदिल है, खुदा आदिल है। खुदा के आदिल होने का मतलब ये होता है, बहुत तवज्जो करिएगा, खुदा के आदिल होने से पहले अदल की तारीफ़ ये करना पड़ेगी कि अदल का मतलब ये होता है कि हर हक़दार को उसका हक़ दे दिया जाए, इसको अदल कहते हैं। यानी जिसका जितना हक़ है उसको उतना दे दिया जाए तो उसे अदल कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक क्लास में 10 बच्चे हों और उनसे एग्ज़ाम लिया गया और उसमें 10 सवाल किए गए, तो पहले ने 1 सवाल का जवाब, दूसरे ने 2 सवाल का जवाब, तीसरे ने 3 सवाल का जवाब दिया, चौथे ने 4 का, हर ने, और 10वें लड़के ने 10 सवाल का जवाब दे दिया। तो क्या सबको बराबर नंबर दिया जाएगा या नहीं? जितने सवालात के जवाब बताए उतने ही। अदल का मतलब ये होता है कि जिसको जितना हक़ बनता है उतना उसको नंबर दिया जाए, और यही अदल होगा। बस अदल का मतलब ये होता है हर हक़दार को उसका हक़ दिया जाए। अदल का मतलब हमेशा बराबर देने के नहीं होते हैं। मुमकिन है कभी अदल का तकाज़ा हो सबको बराबर दिया जाए, कभी अदल का तकाज़ा हो के अलग अलग, जिसका जितना हक़ है उतना दिया जाए तो उसको अदल कहते हैं। जुल्म का मतलब ये होता है कि किसी के हक़ को छीन लेना, उसे जुल्म कहते हैं। किसी के हक़ को पामाल कर देना उसे जुल्म कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक मज़दूर आके सुबह से काम करता है, उसका हक़ बनता है उसकी मज़दूरी दी जाए, पर अगर उसकी मज़दूरी न दी जाए तो इसे जुल्म कहा जाता है। खुदा आदिल है। खुदा के आदिल होने का मतलब ये कि खुदा कभी भी कोई बुरा काम अंजाम नहीं देगा, खुदा जुल्म नहीं कर सकता। खुदा के आदिल होने का मतलब है खुदा कभी भी किसी क़बीह काम को, किसी बुरे काम को अंजाम नहीं देगा। यानी यूँ कहूँ तो और बात वाज़े हो जाएगी कि क्या खुदा किसी मोमिन को जहन्नम में डाल देगा? कहते हैं कि खुदा का किसी मोमिन को जहन्नम में डाल देना ये क़बीह काम है, ये एक बुरा काम है। और खुदा आदिल है, खुदा कभी भी किसी क़बीह काम को, किसी बुरे काम को अंजाम नहीं दे सकता है। तो खुदा की ज़ात आदिल है। इसीलिए कुरान ने कहा लैसल्लाहु बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह ज़र्रा बराबर भी बंदों पे जुल्म नहीं करेगा। खुदा के आदिल होने का जब माना वाज़े हो गया कि वो खुदा किसी के ऊपर कोई क़बीह काम अंजाम नहीं देगा, ज़र्रा बराबर जुल्म नहीं करेगा, इसीलिए सवाल ये पैदा होता है कि खुदा के ये अदल सिफ़त इतनी अहम सिफ़त है कि अल्लाह इसी बुनियाद के ऊपर, इसी सिफ़त अदल पे क़यामत भी डिपेंड है और इसी सिफ़त अदल के ऊपर नबूवत और इमामत भी डिपेंड है कि इंशाअल्लाह हम इसके बारे में तफ़सील से गुफ्तगू आपके सामने कल करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।